अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, पिछली दो वीडियो में मैंने इल्म दीन की अहमियत और उलमाए किराम की अहमियत, उनकी खिदमत आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। आज इंशाअल्लाह दीन का इल्म सीखने के कितने तरीक़े हैं, किन किन तरीक़ों से इंसान इल्म दीन हासिल कर सकता है, मसरूफ़ियात के दौर में, मशगूलियत के दौर में इंसान किन किन तरीक़ों से इल्म दीन अगर हासिल करना चाहे तो कर सकता है, वो तरीक़े आज मैं अर्ज़ करूँगा। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे अफजल तरीक़ा तो मेरे दोस्तों दीन सीखने का ये है कि इंसान किसी आलिम की सोबत में रहे, शरीयत के किसी माहिर को तलाश करे जिसके पास कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, तफसीर का इल्म हो, फ़िक़ह का इल्म हो, तमाम दीनी उलूम को वो जानता हो, उसके पास रह कर इंसान दीन सीखे। उससे इंसान को सोहबत भी मिलती है और इल्म भी इंसान को मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही तरीका दीन सीखने का था। मुसलमान आया करते थे, अल्लाह के नबी की खिदमत में रहते थे कुछ दिन और देखते थे कि आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, आप रोज़ा कैसे रखते हैं, आपके मामलात कैसे हैं, आपकी मुआशरत कैसी है, आपके अखलाक कैसे हैं, आप तिलावत कैसे करते हैं, ज़िक्र अज़कार कैसे करते हैं, बाहर की ज़िंदगी आपकी कैसी है, घर की ज़िंदगी आपकी कैसी है और मेहमानों से आप कैसे मिलते हैं। गर्ज़ हर चीज़ को देख देख कर वो अल्लाह के नबी की सोबत में रहकर पूछ कर इल्म दीन हासिल किया करते थे। और जब सीख जाया करते थे अपने घरों को चले जाया करते थे और वहाँ जाकर फिर अपने घर वालों को, इलाके वालों को दीन सिखाया करते थे। और आज के दौर में भी मौसर और सबसे अफजल बेहतर तरीका यही है कि इंसान की शरीयत के माहिर की सोबत में इंसान रहे, उसकी सोबत में रहकर इंसान दीन सीखे। किताब से भी इंसान को इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, लेकिन किताब से तो पढ़ा लिखा आदमी इस्तिफ़ादा कर सकता है। एक अनपढ़ आदमी है जिसके पास असरी तालीम भी नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, वो कैसे इल्म सीखेगा। उसके लिए बेहतर ये है कि वो किसी न किसी की सोबत में रहे। और ये उसूल सिर्फ दीन के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया के जो दूसरे फ़नून हैं, दूसरे जो शोबे हैं, उनके बारे में भी ये उसूल है। अगर इंसान ने डॉक्टर बनना हो तो इंसान को मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, इंसान ने वकील बनना हो लॉ कॉलेज में जाना पड़ता है, इंसान ने इंजीनियर बनना हो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ता है, टेक्निकल काम सीखना हो टेक्निकल कॉलेज में जाना पड़ता है। गर्ज़ दुनिया का जो भी हुनर सीखना हो, कोई भी फ़न सीखना हो, उस फ़न के जो माहिरीन हैं, जिनके पास हुनर है, हुनर के माहिरीन हैं, तो उनके पास इंसान को जाना पड़ता है। उनकी सोबत में जाए बगैर इंसान को वो इल्म हासिल नहीं होता। तो इसलिए इंसान किसी न किसी अल्लाह वाले की, किसी मुस्तनद आलिम दीन की, जो कुरान का माहिर हो, हदीस का माहिर हो, तफसीर का माहिर हो, फ़िक़ह का माहिर हो, दीन को जानता हो, दीन के अंदर गहराई और पुख्तगी उसको हासिल हो, दीन की सही समझ उसको हासिल हो, उसकी सोहबत में रहकर इंसान दीन सीखे। सबसे असल तरीका तो ये है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब से अल्लाह पाक ने दुनिया को बनाया है, उस वक़्त से लेकर आज तक अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए दो सिलसिले रखे हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह और नंबर 2 रिजालुल्लाह, यानी अल्लाह की किताब और दूसरी तरफ अल्लाह वाले, चाहे वो आलिम हो, बुज़ुर्ग हों, जो भी हों, उन दोनों को इंसान साथ साथ लेकर चले तो इंसान दीन सही माने में सीख लेता है। बाद लोग खाली किताब को पकड़ लेते हैं, उलमा की सोबत नहीं उठाते, उनसे दीन नहीं सीखते, खुद सीखने की कोशिश करते हैं, बरह रास्त इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें मेरे दोस्तों, वो भी बाज़ औक़ात गुमराह हो जाते हैं, रास्ते से फिसल जाते हैं। लिखा कुछ होता है, समझ उनको कुछ आता है। और बाद ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह वालों को पकड़ लेते हैं, नेक लोगों को पकड़ लेते हैं, कुरान को कभी खोल कर भी नहीं देखते, कुरान को कभी हाथ भी नहीं लगाते। तो ये भी ठीक नहीं है। एक तरफ इंसान कुरान पढ़े और दूसरी तरफ इंसान अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करे, उनसे इंसान पूछ कर चले, दीन उनकी सोहबत में रहकर इंसान सीखे, तब इंसान को सही माने में दीन इंसान को हासिल होता है। और सोहबत की अहमियत का अंदाज़ा मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं। किताब पैगम्बर तो अल्लाह पाक ने बगैर किताब के भेजे हैं, नबी तो अल्लाह पाक ने बगैर किताब के भेजे हैं, लेकिन कोई किताब अल्लाह पाक ने बगैर उस्ताद के नहीं भेजी, बगैर पैगम्बर के नहीं भेजी, बगैर किसी नबी के नहीं भेजी। मालूम हुआ कि सोहबत की अहमियत, उस्ताद की अहमियत किताब से भी ज़्यादा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, स्कूल में जाकर और किसी कॉलेज में जाकर बाज़ाब्ता, जैसे आज हमारे मदारस का सिस्टम है, इन सिस्टम में जाकर तालीम हासिल नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर तालीम हासिल की है। और उस सोहबत का मेरे दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ, उसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने मकाम कितना बड़ा अता फरमाया। आज बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और अकेडमियों के अंदर जाकर तालीम हासिल करने वाले, बड़े बड़े मदारस के अंदर जाकर तालीम हासिल करने वाले, तालीमी इदारों के अंदर जाकर तालीम इल्म हासिल करने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ रखने वाले एक सहाबी की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सोबत का मकाम है मेरे दोस्तों।
इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान को सोबत अपनी अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी सोबत से इंसान अच्छा बनता है और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से सहाबा तैयार हुए, सहाबा किराम की सोबत से ताबीन तैयार हुए, ताबीन की सोबत से तबा ताबीन तैयार हुए और सिलसिला चलता रहा। आज अल्लाह वालों की सोबत से अल्लाह वाले तैयार होते हैं, उलमा की सोबत से उलमा तैयार होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है दीन सीखने का कि इंसान किसी अल्लाह वाले की, किसी मुस्तनद आलिम दीन की सोबत इख्तियार करे, उससे इंसान दीन सीखने की कोशिश करे। अगर ये इंसान नहीं कर सकता, दूसरा तरीका ये है इंसान किसी मदरसे में दाखिला ले ले, बाज़ाब्ता इंसान आलिम बनने की कोशिश करे। इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। अगर इतना इल्म हासिल करने के लिए टाइम नहीं है इंसान के पास, इंसान 8-10 साल नहीं लगा सकता, तो फिर तीसरा तरीका ये है कि हमारे बोर्ड के अकाबरीन ने 2 साल कोर्स निकाला है जिसको दिरासात दीनी कोर्स कहा जाता है। उसमें पूरे कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर है, 6000 हदीस हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक जो मसाइल इंसान को ज़िंदगी में पेश आते हैं वो सारे मसाइल उस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। अरबी ग्रामर भी है, सरफ नहव भी है, तालीम व तरबियत भी है, हर चीज़ उसके अंदर पढ़ाई जाती है। इंसान उस कोर्स में दाखिला ले ले, 2 साल की मुश्किल नहीं है। अगर किसी के पास 2 साल लगाना के भी टाइम ना हो, यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, ये 2 साल कोर्स भी हमारे बखर में करवाया जाता है। हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब दामत बरकातुहुम आलिया, वो पिछले 7-8 साल से कोर्स करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर भी लड़कों के अच्छे आते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर कोई 2 साल कोर्स करना चाहे तो उनके पास दाखिला लेके वो कोर्स वो कर सकता है। और तीसरा तरीका मेरे दोस्तों ये है, अगर 2 साल कोर्स भी नहीं कर सकता इंसान, तो फिर चौथा तरीका ये है कि इंसान किसी आलिम से किसी किताब का इंतखाब करवा ले। दफ्तर में बैठकर, घर में बैठकर, अपने दुकान पे बैठकर उस किताब का इंसान मुताला करता रहे, जो बात समझ में ना आए उस पर निशान लगा ले। फिर जब मुलाकात हो शाम को किसी वक्त, सुबह फजर की नमाज में, किसी भी वक्त दिन में, छुट्टी के दिन इंसान उनके पास चला जाए और उनसे कहे कि मौलाना साहब ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे समझा दें। किताब के ज़रिए इंसान इल्म हासिल कर ले, किसी मुस्तनद किताब का, किसी मुस्तनद आलिम दीन से, समझदार आलिम दीन से इंतखाब करवा ले, उनसे कहे कि आप मुझे किसी किताब का नाम बताएं ताकि मुताला कर सकूँ मैं। और 5वां तरीका मेरे दोस्तों ये है, अगर किताब भी नहीं पढ़ सकता तो फिर जिन मसाजिद में उलमाए किराम दरस कुरान देते हैं, दरस हदीस देते हैं फजर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद या किसी भी नमाज के बाद, उनके दरस कुरान में, दरस हदीस में इंसान शिरकत करे। अगर आप 30 दिन भी दरस कुरान में शिरकत करेंगे तो आप बताएं मुझे 30 दिनों में आप कितने इल्म सीख जाएंगे। बहुत सारी बातें आप सीख जाएंगे। एक मसला भी आप सीखें तो महीने में 30 मसले आप सीख जाएंगे। एक हदीस आप हर रोज़ सीखें, 30 हदीसें आप सीख जाएंगे। और साल में 365 मसाइल, 365 अहादीस, कुरान करीम की एक आयत हर रोज़ सीखें, 365 आयत कुरान करीम की आप एक साल में सीख जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। अगर ये भी कोई नहीं कर सकता, इतना भी टाइम नहीं है, तो फिर मेरे दोस्तों भाइयों आखिरी दर्जा फिर ये है कि जिन मसाजिद में उलमाए किराम बयान करते हैं, मुस्तनद उलमा तफरीक की बात नहीं करते, फजूल मौज़ूआत को नहीं छेड़ते, इस्लाही बयान करते हैं। हमारे इलाके में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से उलमा करते हैं। तो उन उलमा के इस्लाही बयान इंसान जाके सुने। हफ्ते में 1 मरतबा बयान होता है, आधे घंटे का बयान होता है। हमारी गल्ला मंडी की मस्जिद में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत फ़ायदा महसूस करते हैं। हर जुमे हम एक नए मौजू का इंतखाब करते हैं, पूरा हफ्ता मेहनत और मुताला करते हैं, तैयारी करते हैं। आने वाले लोग शौक़ से आते हैं, इस नीयत से हम तैयारी करते हैं ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, लोगों को दिन भी समझ में आए और यहाँ से वो कुछ लेके जाएँ। तो कम से कम आखिरी दर्जा ये है कि आधे घंटे का इंसान बयान सुन ले, कारोबार को इंसान छोड़ दे और मसरूफियात को इंसान छोड़ दे, टाइम से तैयारी करे, मस्जिद में इंसान टाइम से जाए, सलात तस्बीह इंसान पढ़ ले, उसकी बड़ी फजीलत है। इंसान जाकर दुआ मांग दे अल्लाह ताला से। अगर आप आधा घंटे का बयान भी सुनेंगे, आधा घंटे के जुमे, आधे घंटे का अगले जुमे, तो पूरे महीने में सिर्फ 2 घंटे बनते हैं। तो क्या हम दीन सीखने के लिए, कुरान का इल्म सीखने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी मसाइल हल करने के लिए, अपनी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए और घर में सुकून पैदा करने के लिए, बीवी बच्चों की इस्लाह तरबियत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, उलमा से मशवरा करने के लिए क्या हम 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते? तो कम से कम आधा घंटा तो इंसान निकाले, ये सबसे कम दर्जा है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हमारे आते हैं, टाइम से बयान सुनते हैं, टाइम से आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उनसे आकर मुलाकात करके देखें, बहुत फ़ायदा होता है। तो जिन जिन इलाकों में, जिन बड़े बड़े शहरों में उलमा बयान करते हैं, वहाँ के लोगों से गुजारिश है वहाँ बयान सुने। और जो यहाँ मकामी लोग हैं, यहाँ जहाँ उलमाए किराम इस्लाही बयान करते हैं और मुस्तनद बयान करते हैं, जिससे इंसानों को सीखने को मिलता है। मुफ्त की दीनी वर्कशॉप होती है मेरे दोस्तों, जुमे के दिन पंखे के नीचे बैठ के आपने बयान सुनना है, एसी चल रहे हैं, आपने बयान सुनना है, कोई फ़ीस नहीं है, वो आपसे फ़ीस भी नहीं मांगते, पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, रातों को जागते हैं सिर्फ आपको दीन सिखाने के लिए। और सीखने वालों की तलब ही ना हो, फिर सिखाने वाले का मिजाज के अंदर भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। आप अपनी तलब सिखाएं, तलब दिखाएं, तो इंशाअल्लाह उलमाए किराम आपकी तलब से ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी इन तमाम तरीक़ों के ज़रिए दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई साथी
किसी किस्म का मशवरा करना चाहे दीन के इल्म सीखने के हवाले से, तो फिर वो बाद में रब्ता कर सकता है। और एक गुजारिश ये भी है कि जैसे घरों में हमने हाफिज़ रखे हुए हैं, कारी रखे हुए हैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने के लिए, तो बड़े लोगों से गुजारिश करूँगा जो बड़ी उम्र के हैं, तालीम याफ्ता हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने पढ़ा है, अब नौकरी लग गई, बच्चे बाल बच्चे वाले हो गए, घर आबाद हो गया उनका, बड़े हो गए, अब वो किसी मदरसे में जाकर नहीं सीख सकते। उनसे गुजारिश है कि वो घरों में दीनी इल्म सीखने की ट्यूशन लगाएं। हम आपको आदमी देंगे, सिखाने के लिए देंगे, ख़ुद भी सिखाएंगे। तो उनको ज़रूरत है कि वो इल्म दीन की ट्यूशन रखें। घर में 1 घंटा रोज़ निकाल लें, आधा घंटा निकाल लें, आधा घंटा भी अगर हर रोज़ वो सीखें तो मुझे बताएं पूरे महीने में कितने इल्म सीख जाएंगे। कोई शर्म की बात नहीं है, क्लास में नहीं बैठना, बच्चों के साथ नहीं बैठना, तन्हाई में बैठ के पढ़ना है, तो 1 महीने के अंदर वो अच्छा खासा इल्म हासिल कर लेंगे। तो इस गुजारिश पे भी तमाम समझदार हज़रात गौर करें, चाहे वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, या वैसे तालीम याफ्ता हैं, किसी ने मैट्रिक की हुई है, FA की हुई, BA किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि दीन का इल्म सीखने के लिए ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को